Hey guys, welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about the solutions of Howard Anton book of Riemann integration. आज हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर थर्ड के रीमान इंटीग्रेशन के पेपर के बारे में, जिसमें हम जो है हॉवर्ड एंटन बुक के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.2 है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये आप स्कूल लेवल पे भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चंस थोड़े से टफ हो जाते हैं, स्कूल लेवल पे थोड़े से ईजी रहते हैं, बस डिफरेंस यही है। ठीक है, सो आइए एक बार इसका कोर कंसेप्ट देख लेते हैं कि आइडियली हमें करना क्या है इस पूरे उसमें। बाई पार्ट्स में आपको जो है एक टर्म याद रखनी है, आइलेट। आइलेट क्या होता है, देखो ई क्या होता है आपके पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। टी आपका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ए होता है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, एल होता है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉगरिथमिक फंक्शन, और आई क्या होता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब आपको बस इस चीज़ को याद रखना है, और इसी चीज़ को हम जो है अपने पूरे सॉल्यूशंस में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब इसको याद रख के होगा क्या, देखो बाई पार्ट्स का जो है ना एक सिंपल फॉर्मूला होता है। जैसे सपोज मेरे को यू वी का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज़ करूँगी, यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल यू डैश इंटीग्रल वी डी एक्स। ठीक है, फॉर्मूला देखने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप इस चीज़ को स्कूल लेवल पे भी कर चुके हैं। हम यहाँ पे बस उसको थोड़े से जो है उसके ट्रिकी क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे, और यू और वी कैसे फंक्शंस होते हैं, ये दो फंक्शंस होते हैं जो मल्टीप्लाई होते हैं। अब वो फंक्शंस कैसे हो सकते हैं, इन पांचों में से किसी भी तरह का वो फंक्शन हो सकते हैं। जब हम दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका हमें इंटीग्रेशन निकालना होता है, तो हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, फंक्शन आपका कुछ भी हो सकता है इनमें से, एक क्वेश्चन से हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि आइलेट हम यूज़ करने वाले हैं। आइलेट इज ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ए स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक, L stands for logarithmic function, and I stands for inverse trigonometric function. ठीक है, और for by parts we use the formula integral, अगर u v dx निकाल रहे हैं तो u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल u डैश इंटीग्रल v dx। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन से इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है x e टू द पावर माइनस 2x dx। अब जो है आपको क्वेश्चंस पे कितना पार्ट लिखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लिखना है। आइलेट का आप नहीं डिफाइन करने वाले, सिर्फ आप ये फॉर्मूला लिखने वाले दैट वी विल बी डूइंग इंटीग्रेशन यूजिंग बाई पार्ट्स, एंड द फॉर्मूला फॉर बाई पार्ट्स इज दिस वन। ठीक है, बस आपको इतना लिखना है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इंटीग्रल x इंटू ई टू द पावर माइनस 2x dx, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने इसमें u और v को चूज़ किया। u और v हम कैसे चूज़ करते हैं, यूजिंग आर आइलेट। ठीक है, जो फंक्शन पहले आ रहा है उसको u मानेंगे, और जो फंक्शन बाद में आ रहा है उसको हम v मानेंगे। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास फंक्शन x है, x क्या होता है हमारा एक एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, और e टू द पावर माइनस 2x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इन केस पेपर में आपको याद नहीं रहता कि x कौन सा फंक्शन है, तो आप दूसरा फंक्शन से जज कर सकते हो। e टू द पावर माइनस 2x है, वो समझ में आ रहा है, e तो लास्ट में ही है, तो e टू द पावर 2x क्या बन जाएगा, v बन जाएगा। ठीक है, और x क्या बन जाएगा, u। बस अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, x e टू द पावर माइनस 2x dx, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो e टू द पावर माइनस 2x हमारा लास्ट में आएगा, तो ये फंक्शन v बन जाएगा, और x जो है हमारा फंक्शन u बन जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहते हैं, इंटीग्रल u v dx निकालना है। अब ये देखो हमारा फॉर्मूला किस में बन गया, इंटीग्रल u v dx है। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, हमारा क्वेश्चन जो है फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया। अब हम अप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा u, यानी कि आप u वाली टर्म को एज इट इज रखोगे, इंटीग्रल v dx मतलब e टू द पावर माइनस 2x dx माइनस इंटीग्रल u डैश, इंटीग्रल u कितना है हमारे पास, x है, इसका डैश, यानी कि इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रल v dx, तो इंटीग्रल v dx, सॉरी यहाँ पे आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, e टू द पावर माइनस 2x dx।
ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स एज इट इज रहेगा, इंटीग्रल माइनस ई टू द पावर माइनस 2x का क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2। ठीक है, माइनस इंटीग्रल एक्स डैश कितना हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अभी हमने इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस 2x dx का किया जो कि है ई टू द पावर माइनस 2x बाई 2 dx। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। एक्स ई टू द पावर माइनस 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रल अब ई टू द पावर माइनस 2x बाई 2 का क्या हो जाए, 1/2 जो है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस 2x कितना हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 2x बाई माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस 2x बाई 2 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x बाई 4। ठीक है, और हम क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, इसलिए हम जो है प्लस सी लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन गया। ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा इसका सोल्यूशन और यहाँ पे ये रहा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे ई टू द पावर माइनस 2x था, इस वाले क्वेश्चन में ई टू द पावर 4x। तो आई होप आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप ये खुद कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप इसमें से देख सकते हैं, यहाँ पे इसका कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। बस एक बात ज़रूर याद रखिएगा, जब भी आप इंटीग्रल्स करते हैं, स्पेशली आप एक इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्लस सी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर में जो चेकर है वो आपके मार्क्स काट सकता है। ठीक है, चाहे आधा नंबर ही काटे लेकिन वो काट लेगा। सो प्लीज़ आप ध्यान से कीजिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। सेम उसी की तरह एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम फंक्शन x में डील कर रहे थे, अब हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x dx। ठीक है, सो अगेन ये हमारा लास्ट में आते ही तो हम इसको v फंक्शन मान लेंगे और इसको u। फॉर्मूला क्या कहते हैं, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल u डैश यानी कि एक्स स्क्वायर का डैश इंटीग्रल v dx, तो यानी कि e टू द पावर x dx कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटीग्रल कितना आ जाएगा e टू द पावर x का, e टू द पावर x माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटीग्रल e टू द पावर x dx का कितना आ जाएगा, e टू द पावर x। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x माइनस, अब आप देखो ये फिर से x ई एक्स बन गया और x ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम दोबारा से कर सकते हैं। अब ये आप में को यहाँ पे फिर से जो है बाई पार्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि दो फंक्शंस फिर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा x ई टू द पावर x। अगेन आप इसको v फंक्शन मान लेंगे, इसको u मान लेंगे, फिर से इस पर फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार देख लेते हैं। तो अब हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, x ई टू द पावर x को। सो v u फॉर्मूला क्या कहता है, u इंटीग्रल ई टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रल u डैश यानी कि x का डैश इंटीग्रल ई टू द पावर x dx। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, x ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x dx। सो जब आपने इस चीज़ को सॉल्व किया तो कितना आ गया, इंटीग्रल ई टू द पावर x का कितना हो जाएगा, ई टू द पावर x। अब यही वाली वैल्यू को मैं जो है अब जो मेरी ये वाली वैल्यू आई है इसको अब हम यहीं पे जो है डाल देंगे कि -2 टाइम्स वो वाली पूरी वैल्यू और ये पूरा आपका जो है सोल्यूशन बन जाएगा। देख लेते हैं हम कहाँ पे छोड़ा था हमने, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस 2 टाइम्स x ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x। तो आप इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट्स को तो आपके पास जो है सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अगेन सी को डालना नहीं भूलना। आप देख सकते हैं ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन।
ठीक है, बस यहाँ पे एक करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे ये x है और यहाँ पे भी x है, तो ये वाला स्टेप कट कर देंगे। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखते हैं तो वो x² e⁻⁻² के लिए अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस वाले क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है उसका ये रहा कंप्लीट सोल्यूशन। आप अपने आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें और यहाँ से आप अपना सोल्यूशन मैच कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक हम जो है एक्सपोनेंशियल के साथ डील कर रहे थे, अब हम आ जाते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस पे। ठीक है, हमारे पास क्या है, इंटीग्रल x² cos x। एक बार इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे, चूज करेंगे अपना एक u फंक्शन और एक v फंक्शन। तो हम कैसे चूज कर सकते हैं, x² हमारे पास क्या आ जाएगा। अब आपको क्या याद रखना है, अपना आइलेट। देखो आइलेट में सबसे पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। सो ये आपका क्या आ जाएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए u और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए v। अब हम बस ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर दें। तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो यानी कि आ जाएगा x² इंटीग्रल cos x dx माइनस इंटीग्रल u डैश यानी कि x² का डैश इंटीग्रल v dx इतना आ जाएगा cos x dx। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रल cos x कितना होता है, sin x माइनस इंटीग्रल x² का डेरिवेटिव 2x cos x का इंटीग्रल sin x। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 2 कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा। फिर से अब हमें इस पे क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब हम sin x को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे और x को क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, x² sin x माइनस, अब हमें इसको सॉल्व करना है तो अब हम 2 कांस्टेंट है बाहर रख लेंगे, u v का अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। तो कितना आ जाएगा, u इंटीग्रल v यानी कि x इंटीग्रल sin x dx माइनस इंटीग्रल u कितना आ जाएगा, x डैश u डैश करना है ना मैं, यानी कि x का डैश इंटीग्रल ये आ जाएगा sin x dx। ठीक है, कितना आ जाएगा x² sin x माइनस 2। तो ये कितना आ जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा माइनस का cos x माइनस x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 और sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x। तो ये आ जाएगा x² sin x माइनस 2 टाइम्स माइनस x cos x प्लस, अब हम cos x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा sin x और प्लस c। तो ये कितना आ जाएगा, x² sin x प्लस 2x cos x माइनस 2 sin x प्लस c। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इंटीग्रल x cos 2x। सिंपल है, x हम u मान लेंगे, cos 2x को हम v मान लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास जो है आंसर आ जाए। ये सबसे सिंपल से क्वेश्चन है। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल x sin 3x है। इसमें क्या करेंगे, x हमारे पास जो एल्जेब्रिक फंक्शन है इसको u ले लेंगे, sin 3x को v मान लेंगे, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मुश्किल नहीं है, बस आपको इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलाज हैं जिससे आपको पता होना चाहिए कि अगर इंटीग्रल cos x है तो वो क्या आएगा और इंटीग्रल sin x तो है तो वो क्या आएगा। अगर आपको ये थोड़े फॉर्मूलाज अच्छे से पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे x² cos x की बात की है, ऐसे ही यहाँ पे वो x² sin x की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। कोई डाउट्स हैं तो आप यहाँ से सोल्यूशन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे अब हमारे पास x log x। सो ये वाला भी सिंपल है। log x जो है हमारे पास हम आइलेट का फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। आइलेट में सबसे पहले हमारे पास l आता है फिर a आता है। तो यहाँ पे जो है हम log x को u मानने वाले हैं और x को क्या मानने वाले हैं, v मानने वाले हैं। ठीक है,
तो एक बार ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लें। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, वैसे ये वाला सिंपल है, हम इसके नेक्स्ट वाला कर लेंगे, रूट वाला। ये वाले में हमने क्या किया, बस यू वी की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी फॉर्मूला में और हमारे पास सोल्यूशन आ गया। कैसे किया एक बार देख लेते हैं। u क्या है, log x, तो log x इंटीग्रल x dx माइनस इंटीग्रल log x का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव करते हैं तो log x का डेरिवेटिव इंटीग्रल b dx, तो यानी कि x dx। सो अब इंटीग्रल x कितना आ जाता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, log x एज इट इज रहेगा, माइनस इंटीग्रल log x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, सो अब हम इसको, ये वाला पार्ट हमारा सेम रहेगा। अब हमें इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन करना है। आप देखेंगे एक एक्स से एक एक्स कट गया, 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो जब आपको सिर्फ एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें वो रूट की बात कर रहे हैं, रूट एक्स लॉग एक्स। इसमें बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, सो एक बार हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारे पास 10th पार्ट, इंटीग्रल रूट एक्स लॉग एक्स डी एक्स। अगेन लॉग एक्स को हम यू मानेंगे, रूट एक्स को हम वी मानेंगे। फॉर्मूला क्या कहते हैं, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, यानी कि लॉग एक्स इंटीग्रल रूट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल यू डैश इंटीग्रल वी डी एक्स। सो यू डैश कितना आ जाएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, लॉग एक्स, अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस इंटीग्रल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटीग्रल कितना आ जाएगा, 3/2 एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, बस अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देना है। इस पे भी अगर आप देखो तो 2/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आपको किसका इंटीग्रल करना है, और यहाँ पे x टू दी पावर 1 है और ये 3/2 है, 3/2 माइनस 1 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, x टू दी पावर, ये आंसर आएगा वो आ जाएगा 4/9 x टू दी पावर 3/2 प्लस c। आप देख सकते हैं ये रहा इसका सोल्यूशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, लॉग एक्स का स्क्वायर। ये वाला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। लॉग एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी एक्स। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करने वाले हैं, इंटू 1 समझ लेंगे। ठीक है, आप इंटू 1 करोगे तो नंबर सेम रहेगा ना, तो इसमें हमने क्या किया, इंटू 1 कर दिया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक ही फंक्शन है, दूसरा फंक्शन नहीं है, इस वजह से हम जो है मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहे हैं। अब लॉग फंक्शन क्या हो जाएगा, u, और ये वाला फंक्शन v हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, लॉग एक्स का स्क्वायर इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल लॉग एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रल 1 dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस लॉग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2 log x इंटू 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x। तो ये x से x कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कितना बचा, log x का स्क्वायर इंटू x माइनस 2। अब log x का इंटीग्रल कितना हो जाता है, अब यहाँ पे फिर से हमारे पास वही बात आ गई कि log x इंटू 1 हो गया, तो अब हम इस पर फिर से क्या लगा देंगे, बाई पार्ट्स लगा देंगे। अब हम log x को क्या मान लेंगे, u, और इस 1 को v मान लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, log x इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल log x का डेरिवेटिव इंटीग्रल 1 dx, कितना आ जाएगा, x log x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स log x इंटू x माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, और यहाँ पे आ जाएगा x dx। तो ये x से x कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया, x log x का स्क्वायर माइनस 2 log x इंटू x प्लस 2x
और प्लस सी, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 12th क्वेश्चन पे। इसमें वो कह रहे हैं log x डिवाइडेड बाई रूट एक्स। सो हम यहाँ पे इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, log x इंटू 1 बाय रूट एक्स। log x को u मान लेंगे, 1 बाय रूट एक्स को v मान लेंगे। बस फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप इस वाले देख को कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी आपको इस तरह से मिलता है आप मान लीजिए, अगर आपको एक ही फंक्शन दिख रहा है तो आप दूसरे वाले को क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। ठीक है, और फिर आप उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे फिर से इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, तो अब हम 1 को v मान लेंगे और log 3x माइनस 2 को u मान लेंगे। तो जब हम इसमें वैल्यूज फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बात में दिक्कत आती है वो ये आती है कि 3x अपॉन 3x माइनस 2 को कैसे सॉल्व किया। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने में जो है बच्चों को दिक्कत आती है। एक बार बस हम सिर्फ इस इंटीग्रल का सोल्यूशन देख लेते हैं कि इंटीग्रल 3x अपॉन 3x माइनस 2 dx, इस इंटीग्रल को अब हम कैसे सॉल्व करें। देखो आपको क्या दिख रहा है, 3x ऊपर भी है और या नीचे भी है। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर दूं, हम इस इंटीग्रल को ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 2 लिख सकते हैं ना। अब हमारे पास ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। बस हमने वही करना है। कितना आ जाएगा, 3x माइनस 2 अपॉन 3x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 2। ये वाला पार्ट कैंसिल होके 1 बच गया, ये वाला पार्ट रह गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रल 1 dx प्लस इंटीग्रल 2 अपॉन 3x माइनस 2 dx। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस, अब 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रल 3x माइनस 2 बचा, कैसे करेंगे, सिंपल है, 1 बाई एक्स बन गया। अब हम इस पूरे को क्या एज एन एक्स ट्रीट कर सकते हैं, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, तो ये सिंपली आ जाएगा log 3x माइनस 2 और डिवाइड बाय 3। तो ये इसका इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या आ गया, ये आ गया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। ठीक है, कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, सेम इसी की तरह जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, सेम क्वेश्चन 13 की तरह आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे। कोई डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लेक्चर में हमने 1 से लेके 14 तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस किए। ये हमारे पास जो थी एक्सरसाइज ये 7.2 थी हॉवर्ड एंटन बुक के सॉल्यूशंस से। ठीक है, अपकमिंग लेक्चर्स में हम इसके आगे के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।